शब्दों का चयन, कि हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हर शब्द एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जो सच में हमारे लिए वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करता है। इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो, ध्यान से बोलो। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे सोचते हैं, बिंदास हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, हम तो रुकते नहीं है। फिर जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्यों आई है। पर शायद आपने खुद इनवाइट की है उन सब चीजों को। इसलिए अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखिए। जो अपने शब्दों को या फिर बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बिना बात के भी बोले जा रहे हैं, उनके अफर्मेशंस में भी दम नहीं रह जाता। ओके। जो इंसान जितना शांत होगा, जितना जहां जरूरी है उतना तो बोलना ही है, उतना ही बोलेंगे। बट बिना मतलब के अगर आप बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी अपने जुबान का इस्तेमाल करके कुछ भी शब्द निकालते रहते हैं, तो फिर आपकी ही अपनी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं। जब मैनिफेस्टेशन में हो ना, उस टाइम पे सोच समझ के, शांति से, ठहराव से। ओके। जो हम कहते हैं जबान पे सरस्वती का वास होता है, क्या वो सबके पे होता है? क्या इतनी डिवाइन एनर्जी हर किसी के जबान पे आके बैठती है? आपको उस लाइक भी तो होना होगा, राइट? अपनी बॉडी को उतना डिवाइन और खुद को उतना पीसफुल, उतना काम भी तो बनाना होगा। ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान हमें जरूर से रखना है। कुछ शब्द, कुछ स्विच वर्ड वाले शब्द समझ लीजिए, या नॉर्मल शब्द भी, जिनकी वाइब्रेशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, जब आप इनको इंटेंशन के साथ जोड़ करके बोलना शुरू करते हो ना, ये आपकी पूरी होल सोल लाइफ, ऑरा, सब कुछ चेंज कर सकता है। ये शब्द कौन कौन से हैं वो बताने जा रही हूँ। अब सबसे पहली बात आती है कि ये शब्द हम कहाँ बोलेंगे। आप इन शब्दों का इस्तेमाल आईने के सामने करेंगे। आप चाहे पॉकेट मिरर ले लें, चाहे जहां पे आप रेडी होते हैं वहां पे खड़े होके बोले। शब्द कौन से हैं? शब्द है डन। डन मतलब मेरी विश कंप्लीट हो रही है, जब आप डन बोलते हैं। इसके बाद नाउ। नाउ मतलब अभी, इसी वक्त मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, सब कुछ मेरे फेवर में है। इसके बाद आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए अपनी विश जो यूनिवर्स से आ रही है। इसके बाद आता है बिलीव। बिलीव उस चीज का कि मैं अपनी इस विश के लायक हूं। ये तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ओके, स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूं तो रिलेशनशिप वालों का, या फिर जॉब जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी होता है कि एग्जाम तो देके आ गए, फिर डाउट है कि पता नहीं मैं पास कर पाऊंगी या नहीं, मुझे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो अपने आप को उस लायक ही नहीं समझ रहे हम कि हम उस विश के लायक हैं, और फिर हम मांगे जा रहे हैं। ये सेम चीज रिलेशनशिप वालों के साथ भी होती है। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप में चाह तो यही रहे हो कि आपका पर्सन आपके साथ आ जाए हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी मन में ये लगता है कि क्या वो मुझे प्यार करेगा। या फिर जब थर्ड पर्सन रहता है ना बीच में, और उसको एनर्जी दे रहे हो कि थर्ड पर्सन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो शायद मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, या कुछ भी और, राइट? इसीलिए तो मेरा पर्सन उसके साथ है। तो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने अपने आप को बहुत डाउन कर लिया। मैंने खुद को ये बता दिया कि मैं उस लायक नहीं हूँ, अपनी विश के लायक नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ज्वेलरी की दुकान में गए, कोई अगर हमें सोना खरीदना है, या फिर हमें चांदी खरीदनी है, या फिर हमें डायमंड्स खरीदने हैं, तो हम जितने पैसे लेके जाते हैं, जितने के हम लायक होते हैं, वो वही चीज हम खरीद पाते हैं ना। अगर मुझे, मेरे पास सिल्वर खरीदने के पैसे हैं तो मैं गोल्ड नहीं खरीद पाऊंगी। अगर मेरे पास सिर्फ गोल्ड लेने के पैसे हैं तो मैं डायमंड नहीं ले पाऊंगी। अगर मेरे पास, मैंने इतना अपने आप को सक्षम बनाया है कि मैं, यस, पूरा अपना एक अच्छा खासा अमाउंट लेके गई हूँ, तो मुझे पता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं डायमंड ले सकती हूँ, मेरे पास उतना है अभी। तो वो जो उतना है, यहाँ पे मैंने पैसों की बात की, आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर इस चीज को विश्वास में बदलना है।
आपको अपने अंदर विश्वास लाना है, आपको अपना लेवल रेज करना है कि आप उस लायक हैं कि आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर आपकी जो भी पर्टिकुलर विशेस है वो पूरी हो जाए। रिलेशनशिप में आप उस लेवल पे पहुंचे कि आपका पर्सन खुद आए आपकी लाइफ में। और ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक नंबर दे दे या फिर एक वर्ड दे दे कि ये बोलते रहो, इंटेंशन है ही नहीं हमारे पास। सोच हम कुछ और रहे हैं, कर हम कुछ और रहे हैं और मांग हम कुछ और रहे हैं। तीनों में ही कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है, तो क्या वो चीज मैनिफेस्ट होगी? नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आप करेंगे, वैसा ही आप एक्शन लेंगे, वैसा ही आप वाइब्रेट करेंगे। आप देखिए झट से मैनिफेस्ट होगा, एकदम से मैनिफेस्ट होगा, आपको लगेगा ये मिरेकल कैसे हो गया। और इन सब चीजों के साथ साथ मेरी इतनी सारी प्रेयर्स हैं जो बहुत लोगों को हेल्प कर रही हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप आराम से उनको देख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी बीच में कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कौन से प्रेयर्स करें, इतने सारे प्रेयर्स हैं, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें कि मैं आपकी चीजों को देख करके आपके डीओबी के अकॉर्डिंग जो हमको समझ में आता है फिर वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, वो आप करेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, अपने आप को हमेशा बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है कि क्या चाहिए मुझे, और उस चीज के लिए इंटेंशंस डालने हैं। जब कहीं पे अटक रहे हो, रुक रहे हो, एकदम से लग रहा है कि ब्लैकआउट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे प्रेयर्स मदद करेंगे, प्रेयर्स की हेल्प लेंगे। और भी बहुत सारे रिचुअल स्पेल्स हैं चैनल पे, छोटे छोटे, बहुत सिंपल से, जो बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत से लोगों को मदद करते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रख करके वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं मैंने यहाँ पे, डन, नाउ, एक्सेप्ट, बिलीव, ये आप अपने आप को आईने में देखते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए, पूरे ट्रस्ट और बिलीव के साथ इन शब्दों को बोलेंगे। जब आप डन बोलोगे तो यही कि मेरी विश कंप्लीट हो रही है। जब आप नाउ बोलोगे तो यही कि सब कुछ मेरे फेवर में आ रहा है। जब आप एक्सेप्ट बोलेंगे तो यही कि मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। जब आप बिलीव बोलेंगे तो यही कि मैं उस लायक हूँ, मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आप इतना पॉजिटिवली वाइब्रेट करिए, कितना भी अक्यूट कंडीशन हो, कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो रहा हो सब कुछ, आप सब कुछ चेंज होते हुए देख लोगे। बट हाँ, आप इस दौरान कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ सकते, आप इस दौरान बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर सकते हो, एग्जर्शन नहीं कर सकते हो, स्ट्रेस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज, सपोज मान लीजिए आप उछालना चाह रहे हैं, कोई बॉल आप ऊपर फेंकना चाह रहे हैं, अगर आपकी एनर्जी ही लो है तो कितनी ऊंचाई तक आप उछाल पाओगे? जब आप बहुत हाई एनर्जी में रहोगे, हैप्पी रहोगे, फुल ऑफ एनर्जी के साथ रहोगे, पावर के साथ रहोगे, फिर आप कोई काम करोगे तो वो तो पूरी तेजी से ऊपर जाएगा ना। इसलिए जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको कभी हावी नहीं होने देना है, बहुत पॉजिटिव रहना है और अपनी विश को पूरे विश्वास के साथ वाइब्रेट करना है कि यूनिवर्स ने जो भी मेरे लिए करना है बेस्ट करना है और मेरी विश डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। राइट, सो आई होप चीजें क्लियर है। महाशिवरात्रि की एक्टिविटी आप लोगों को दी हुई है मैंने, सांब सदाशिव लिखने के लिए, प्लीज वो सब लिखिए। एंड यस, महाशिवरात्रि के दिन और भी बहुत सारी चीजें, रिचुअल्स आएंगे आगे, आप वो सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आई ट्राई कि मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए। ओके, वो सब चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में सेल्फ लव हाई रखेंगे। अभी के जो ये बहुत एनर्जेटिक डेज आ रहे हैं, पावरफुल डिवाइन डेज आ रहे हैं, इन सारे दिनों में अपनी सेल्फ लव को सुपर हाई रखिए। जो लोग जर्नल नहीं लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट करें और लिखना शुरू करें, ठीक है। लिखिए, जितना हो सके लिखें, स्क्रिप्टिंग करें आप लोग, राइट। बेलीफ टेक्निक आप यस महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। अपनी अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में तेज पत्ते पे लिखिए, इन्फिनिटी का साइन बनाइए, राइट। इन्फिनिट एनर्जी का फ्लो आ रहा है, इन्फिनिटी का साइन बनाइए। सिंपल है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। ये तेज पत्ता है, सपोज इस पे मैंने अपनी विश लिखी, एक इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसके बाद तेज पत्ते को हाथ में लीजिए, अपनी उसी विश को विजुअलाइज कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, बड़ा लंबा विजुअलाइजेशन कभी नहीं डालना,
इसीलिए हम 17 सेकंड्स बोलते हैं, राइट? उतनी देर का विजुअलाइज करिए कि वो विश पूरी हो रही है और उसके बाद उस बेलीफ को जला के यूनिवर्स में रिलीज कर दें। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और ये जो स्विच वर्ड दिया है इसको आप पानी में भी बोल-बोल करके पी सकते हैं। बार-बार इंटेंशन डालेंगे हर वर्ड के साथ। ऑलराइट? सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।